अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब हम लॉन के कपड़े लेकर आते हैं तो वो तो सिर्फ 1 या 2 सीज़न ही बड़ी मुश्किल से चलते हैं। लेकिन उनके साथ जो रेशमी दुपट्टे होते हैं, जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, उनका कलर भी बहुत खूबसूरत होता है और उसके साथ ही वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि वो जल जाते हैं, तो तभी वो ख़राब होते हैं। तो इसी तरह से मेरे पास भी एक इसी तरह का दुपट्टा है जो कि जल गया था, लेकिन उसका कलर बहुत खूबसूरत है और ये दुपट्टा मेरे पास 7 साल से पड़ा हुआ है। और इसका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, लेकिन ये जल गया था। तो आइए उससे एक बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सा आइडिया बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो फ्रेंड्स, ये रहा वो 7 साल पुराना दुपट्टा जो कि अभी भी फ्रेश पड़ा हुआ है, लेकिन इसको इस्त्री लगने की वजह से सर पर नहीं ओढ़ा जा सकता और इसके ऊपर इतना बड़ा सुराख हो चुका है। तो इससे अच्छा सा आइडिया जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पैमाइश करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम इसकी पैमाइश करते हैं। तो ये लकीली 20 इंचेस है और मुझे 20 इंचेस का पीस ही चाहिए, तो इसको जल्दी से जो है 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। और एक साइड से हम इसको कैंची की मदद से कट लगाएंगे। तो ये मैंने क्रीज़ जो है वो इस्त्री से पहले ही बना ली है और इसको इस तरह से हम जो है कैंची की मदद से कट लगा के हाथ से ही फाड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं इनको हम हाथ से ईज़िली फाड़ सकते हैं, लेकिन जो दूसरे रेशमी दुपट्टे हैं उनको अगर इस तरह से खींच कर फाड़ें तो वो गलत तरीके से फट जाते हैं और इधर-उधर से ख़राब हो जाते हैं। तो उसको आप कैंची की मदद से ही कट करें और शिफॉन के दुपट्टों को आप हाथ से जो है फाड़ सकते हैं। तो अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये वाला जो फूलों वाला पार्ट है इससे हम अच्छा सा आइडिया जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको हैवी करने के लिए हम 4 इंचेस चौड़ी पट्टी लेंगे। तो ये जो मेरे पास कपड़ा है ये कतान सिल्क है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी होती है और बहुत ही खूबसूरत भी होती है क्योंकि इसकी चमक बहुत अच्छी होती है। तो दुपट्टे का जो फ्रंट है इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर ये पट्टी लगा देंगे, जो कि मैंने इस्त्री करने के बाद जो है इसको सेट किया हुआ है। और उसके बाद इसको जो है नीचे की तरफ मोड़ देंगे। तो एक सिलाई लग चुकी है, अब हम इसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और प्रेस लगाकर फिर इसके ऊपर भी सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो जल्दी से दुपट्टे को रेडी करते हैं, इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, दुपट्टा रेडी हो चुका है, अब बाकी पीसेस को भी रेडी करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने 2 पीसेस लेने हैं इस तरह के 16 बाय 11 इंचेस के, तो इससे हम टॉप पार्ट बनाएँगे यानी कि पेटी बनाएँगे। तो इसकी जो मेजरमेंट्स हैं मैं आपको अभी फ़िलहाल पीसेस की मेजरमेंट्स बता रहा हूँ और बाकी अगर आपने मेजरमेंट्स सीखनी है नेक की और आर्म होल की तो वो आप मेरी दूसरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में इनकी कटिंग वगैरह और सारा कुछ सिखाया हुआ है। अब हम इसकी इस तरह से 2 पार्ट्स हैं वो बना लेंगे और फ्रंट पार्ट के ऊपर हम खूबसूरत सी लेसेस की मदद से डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से डिज़ाइन बन चुके हैं और अब हमने नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए यानी कि घेरा बनाने के लिए 35 बाई 20 इंचेस के 2 पीसेस लेने हैं और एक के साथ फ्रंट अटैच कर देना और एक के साथ बैक पार्ट जो है वो अटैच करके इसका फ्रॉक बना लेना है और उसके साथ ही हमने लेसेस भी लगा लेनी है। और इसके बाद हमने बाजू जो है वो पफ़ी बनाने हैं। पफ़ी बाजू काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। तो 20 बाई 8 इंचेस के 2 पीसेस लेंगे और इसे हमने हल्की सी लाइनिंग जो है वो लगा देनी है और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो जल्दी से इसकी इस तरह से लाइनिंग करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे और जो शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ से 4-5 चुनौटे जो है वो डालेंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट होगा वहाँ से तकरीबन 9 या 10 इंच जो लंबी इलास्टिक है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इससे जो पफ़ी बाजू है बहुत ही खूबसूरती से बन जाएँगे। अब हमने जो दुपट्टा रेडी करके रखा था इसके ऊपर वाले पार्ट के ऊपर हमने इस तरह से मशीन का जो टाँका है वो बड़ा करके सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद इसको खींचकर चुन्नटें बना लेनी है। जी, तो दोस्तों चुन्नटें इसकी मैंने डाल ली हैं और इसकी जो लेंथ है वो 40 इंचेस के बराबर मैंने रखी है। अब हमने एक और पीस लेना है बेल्ट बनाने के लिए, तो ये तकरीबन 5 बाई 40 इंचेस इसकी लंबाई चौड़ाई होगी और फ्रंट से हमने इसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर लेना है ताकि धागे इधर-उधर ना निकलें। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद चुन्नटों वाले पार्ट के साथ बिल्कुल अच्छे से खूबसूरती के साथ अटैच कर लेना है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी नीटनेस के साथ ये अटैच हो चुका है। अब हमने इसको जो है वो बंद कर लेना है यानी इसकी फिटिंग वाली सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो यहाँ से हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएँगे और जो एक्स्ट्रा पीस है उसको हम कट करके बराबर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये सेटिंग हो चुकी है और इसके बाद इसके अंदर इलास्टिक जो है वो भी हमने डालनी है। तो इलास्टिक डालकर इसको साइड पर रख देते हैं। 20 इंचेस जो है इसकी लेंथ होगी इलास्टिक की। अब ये जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है इसके साथ मैंने खूबसूरत सा दुपट्टा बना लिया है और दुपट्टा बनाने के बाद ये फ्रॉक जो है ये भी बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी पहली लुक और इसके साथ ही हमने दूसरी लुक को भी क्रिएट करना है। तो ये जो है ये भी फ्रॉक बन चुका है, ये ऊपर वाला पार्ट है। अगर हम एक दफ़ा इसको पहनेंगे तो एक लुक आएगी और अगर इसको सिंपली पहनेंगे तो ये दूसरी लुक बन जाएगी। तो इस तरह से आप एक ही सूट को जो है वो 2 डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।
इसके बाद दोस्तों मैं आपको दूसरी लुक भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो दूसरी लुक है वो भी बहुत खूबसूरत है और जस्ट हमने क्या किया कि ये जो हमने फ्रॉक सा बनाया था, ये इसके ऊपर हमने लगा दिया बस। अब हम इसको पहन कर दिखा देते हैं। तो माशाल्लाह ये पहला स्टाइल है और इसके साथ जो दुपट्टा है उसको मैंने सर पे बाँध दिया और जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद ये रही मेरी बेटी फ़ातिमा और माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये मुझे काफ़ी अरसे से कह रही थी कि पापा मुझे प्रिंसेस वाला ड्रेस जो है वो बना कर दो, तो मैंने सोचा कि चलें प्रिंसेस वाला ड्रेस भी बन जाएगा और इसके साथ ही जो पुराना सा दुपट्टा पड़ा है वो भी हम रीयूज़ कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस बन गए और अब आपने ये पहला स्टाइल देख लिया है फ़ातिमा को पहने हुए और अब हम जो है वो दूसरा स्टाइल मैं आपको दिखा देता हूँ और दूसरा स्टाइल भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बिल्कुल न्यू लुक है और बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि हमने यही ड्रेस पहना हुआ है, ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। लेकिन दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपको पहली लुक ज़्यादा अच्छी लगी या दूसरी लुक ज़्यादा अच्छी लगी, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है और इसी तरह से अपने बच्चों का और अपने भाई-बहनों का और अपने माँ-बाप का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।